नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे पेंशनभोगी संगठनों के साथ जो मीटिंग हुई है। डीओपी पीडब्ल्यू ने जो पेंशन पर 5 बड़े ऐलान किए हैं दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2024 से कार्यभार संभाला है, तब से बुजुर्ग पेंशन नागरिकों पेंशनधारकों की पेंशन जो है उसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि समाज के इन वर्गों के लिए जीवन यापन के लिए दोस्तों टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन विभाग महिलाओं सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नीतियां बनाने में लगा हुआ है, जिससे महिलाओं के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने में आसानी हो सके। कर्मचारी पेंशनभोगी महिलाओं को आश्रितों को पेंशन का जो है वो तोहफा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में महिला केंद्रित सुधार पर जोर देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने आदेश जारी किया है, जिसमें एक तलाकशुदा बेटी जिसके मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर कर दी गई है, तो ऐसे में बेटी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी। अविवाहित बेटी अगर माता पिता के ऊपर आश्रित है तो उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी। उसी प्रकार विधवा बेटी के पति की मृत्यु माता पिता के जिंदा रहते हुए वे और माता पिता पर आश्रित हैं तो फैमिली पेंशन उसको भी दी जाएगी। महिला सरकारी कर्मचारी का तोहफा। अभी हाल ही में एक बड़ा संशोधन किया गया है। पेंशन नियम 2021 में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब महिलाओं सरकारी कर्मचारियों अपने पति को जिंदा रखते हुए भी अपने बच्चे को फैमिली पेंशन के तहत नॉमिनी कर सकती हैं। एनपीएस के तहत दोस्तों बड़ी पेंशन का फायदा। मंत्री महोदय ने कहा है कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारियों के परिवार पर एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करने वाले और इसके लिए 7 साल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में जहां सरकारी कर्मचारी 7 साल की सेवा पूरी करने के लिए मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में परिवार को 10 वर्षों के लिए अंतिम वेतन के 50% की जो बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलती है और उसके बाद अंतिम वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन दे होगी। दिव्यांग आश्रित को आजीवन पेंशन। मंत्री महोदय ने कहा है कि सभी जीवन को आसान बनाने के लिए दिव्यांगों और आजीवन पेंशनों का प्रावधान किया गया है। ऐसे में 25 साल के शर्त हटा दिया गया है। वहीं कर्मचारी और पेंशन भोगियों के दिव्यांग बच्चों हैं तो उनको लाइफ टाइम पेंशन दिया जाएगा। पेंशन पर बैंकों का निर्देश। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगी अब आसानी से पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं और बैंकों के पीपीओ मैनुअल कॉपी का इंतजार किया बगैर दोस्तों पेंशन शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही पहले 3 फॉर्म की प्रथा थी, अब केवल एक ही पेंशन फॉर्म के प्रस्तुत करना पड़ता है। पेंशन पर बैंकों का जो निर्देश है ये आप लोगों को बताया, आप किसी भी बैंक पर दोस्तों भर सकते हैं लाइफ टाइम सर्टिफिकेट। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया जीवन प्रमाण डिजिटल जो है प्रमाण पत्र है, उसका उल्लेख करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब तक पेंशन धारकों के लिए भी कभी और कहीं भी लाइफ टाइम सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बैंक की शाखा से लाइफ टाइम सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनभोगी फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 2 मिनट में घर बैठे ही अपने सर्टिफिकेट को एलपीजी पर जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। पेंशन धारकों को पेंशन की घोषणा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनभोगी की शिकायत का निवारण के लिए मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। अब पेंशन आंदोलन आयोजन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहा है पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण कर दी गई। मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। अगर पेंशन भोगियों की शिकायत त्वरित सम्मान के लिए पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस पेंशन अदालतों में कई पेंशन धारकों की समस्या का तुरंत सॉल्व कर दिया जाता है। वर्ष 2003 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 17 मई 2023 और 2023 को पेंशन अदालतों का आयोजन किया था। इन अदालतों के दौरान 603 मामले उठाए गए थे, जिसमें 440 मामले
दोस्तों मौके पर ही समाधान कर दिए गए थे। डिजिटल लॉकर का जो व्यवस्था है, मैंने पहले भी इसी वीडियो बनाई हुई है, उससे दोस्तों आप किस प्रकार से उसमें रख सकते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि पेंशन धारकों को पीपीओ, ये है पेंशन धारक, डिजिटल के माध्यम से जारी किया जाता है। डिजिटल और पीपीओ के सेफ रहता है, ना खाने का डर रहता है और ना ही फटने का डर रहता है। कर्मचारियों पर रिटायर होते ही उसका पीपीओ डिजिटल में चला जाता है और इसको ध्यान से माध्यम से वो अपने ओप्पो जो है पीपीओ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। दीर्घायु ऐप, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप का लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से आप पेंशन भोगी अपनी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन स्लिप से लेकर फॉर्म 16 तक सभी रिचार्ज दोस्तों इसमें दिए गए हैं। स्लिप को लेकर दोस्तों अगर 16 जो फॉर्म आता है तब सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस ऐप के मामले में संबंधित जो पेंशन भोगी है पिछले 24 महीनों से पेंशन की स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है उनका दोस्तों, पेंशन भारियों के लिए टोल नंबर भी व्यवस्था कर दी गई है जिसको पेंशन उसका उत्पीड़न न हो। उसको भी किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो पेंशन भोगी इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसमें देखिए पोर्टल की भी व्यवस्था कर दी गई है, आप लोग जैसे चाहें उस हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो ज्यादा पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।